दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 21 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली ये कह रही होती है कि अब तो पूजा भी खत्म हो गई है, तुम कब आओगे सचिन। तभी आजी साइली के पास आकर उसको कहती है, काय रे साइली, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तू पूरे घर में घूम घूम के अकेले ही काम करती रहती है। ये रेणु कुछ मदद नहीं करती क्या तेरी? तू बोलना उसे हाथ बटाने के लिए। और किधर है सचिया? पूजा हो गई पर अभी तक आया नहीं, उसका अता पता किधर है? साइली, जब से मैं आई हूँ तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तो साइली फिर इधर बोलती है, आज जी सब कुछ ठीक है, सचिन बस आता ही होगा। तो आजी फिर बोलती है, ठीक है उसे आने दो, फिर बताती हूँ उसे। अभी जा, जल्दी से तैयार हो जा, पुरानी सी साड़ी पहन के बैठी हुई है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका आ जाती है और साइली को कहती है, ए साइली, पूजा का सामान अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? उठाया क्यों नहीं अब तक ये सामान? कब करेगी? तभी आजी इधर से रेणुका को चिल्लाते हुए कहती है, क्या साफ सफाई नहीं की? 10 हाथ है क्या इस बच्ची के? और जब से मैं आई हूँ रेणु, तब से देख रही हूँ पुलिस की तरह हाथ में डंडा लेकर साइली ये कर दे, साइली वो कर दे। क्यों? क्या तू उसका हाथ नहीं बटा सकती क्या? और वो रोशनी तैयार हुई है ना, तेरी दूसरी वाली बहू, उसको बोलना करने को। फिर आजी तेजस को भी गुस्से से कहती है कि काय रे तेजस, तू कोई छोटा बच्चा है क्या जो माँ का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहता है? हाथ बटाना नहीं आता तुझे? चल मदद कर और साफ कर ये सब। उसके बाद रेणुका तेजस को कहती, तेजस बेटा ये सब साफ कर दे। तो तेजस इधर चुपचाप से आजी के डर से आकर सारा पूजा जहां हुई थी वो साफ करने लगता है। उसके बाद आजी साइली को कहती है, साइली तेरा गला क्यों सूना है? ये मेरे दिए हुए गहने क्यों नहीं पहने तूने? और ये बात सुनकर इधर तेजस और रेणुका दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं डर के मारे। तभी आजी इधर रेणुका और तेजस को देख लेती है और बोलती है, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम दोनों की शक्लें उड़ी हुई है? फिर आजी साइली से पूछती है, साइली रेणु ने तुझे गहने वापस तो किए हैं ना? तो रेणुका इधर से बोलती है, अरे वो तो कब के दे दिए हैं मैंने, मेरे पास है ही नहीं कुछ। तभी आजी फिर इधर साइली को बोलती है, तो साइली इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, जा गहने पहन कर आ। तो साइली इधर बोलती है, पर आजी गहने क्यों पहनने हैं? तो आजी फिर बोलती है, क्यों का क्या मतलब? अभी ये सबने अपने अपने गहने पहने हुए हैं ना, इधर से उधर घूम रहे हैं, और तू क्या ऐसे ही रहेगी? देख साइली, तुझे मेरी कसम है, और आज पूरा दिन मेरे दिए हुए गहने पहनकर तू इधर उधर घूमेगी। और साइली, मैं तेरे दिए हुए वचन के बीच में नहीं आ रही हूँ, और मैं क्या जानती नहीं कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे सचिया के दिए हुए गहने पहनना पसंद करेगी? और तेरे स्वाभिमान पे मेरे को बड़ा अभिमान है, इसलिए इस बुड्ढी के लिए इतना तो करना वाला। वो हमारी खानदानी गहने हैं और उस पर तेरा ही सिर्फ हक है, और वो मैंने परेश और रेणु के पैसे से नहीं लिए हैं, इसीलिए साइली वो तेरे आजी का धरोहर है। तभी इधर साइली उन नकली गहनों के बारे में सोचने लगती है और मन में बोलती है, बात सचिन की या आपकी दी हुई गहने की नहीं है आजी, कैसे बताऊं आपको कि वो असली गहने है ही नहीं। तभी आजी दोबारा से इधर बोलती है कि क्या बात है साइली, वो गहने नहीं पहनने क्या तुझे? तो साइली बोलती है, नहीं नहीं आजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके मन के लिए आज मैं वो गहने पहनूंगी, कहकर साइली चली जाती है। उसके बाद इधर आजी रेणुका और तेजस को बोलती है, तुम दोनों क्या इधर पुतला बनकर खड़े हुए हो? चलो ये पीछे का सब साफ सफाई करो, कहकर आजी भी चली जाती है। उसके बाद तेजस इधर बड़ा ही डरा हुआ होता है और रेणुका को आकर बोलता है, आई जब आजी गहने देखेंगी और उसे अगर पता चल गया कि वो नकली है तो हम तो गए। तो रेणुका फिर बोलती है, तू मुझे डरा क्यों रहा है तेजस? और किसी ने हमारी ये खुसर पुसर सुन ली ना, तो सासूबाई के पकड़े जाने से पहले हम ही पकड़े जाएंगे। फिर सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला टीवी उठाकर लेकर आती है और बाहर से ही रेणु रेणु कहकर चिल्लाने लगती है। तभी रेणुका बाहर आती है और बोलती है कि तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है शक्कू, और यहाँ नहीं बल्कि अंदर लेकर जाना है, तो चल चल अंदर ले चल। तो शकुंतला बोलती है, नहीं बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं उठा सकती, यहाँ तक लेकर आई वही बहुत है, तू इसको लेकर जा अब अंदर। तभी रेणुका फिर बोलती है, तू चल तो सही, मैं तेरी मदद करती हूँ। फिर रेणुका और शकुंतला दोनों टीवी उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और इधर अंदर आकर सब लोग देखते हैं कि रेणुका एक टीवी लेकर आई है। तो परेश फिर पूछता है, ये सब क्या है? तभी रोशनी इधर से बोलती है, काका क्लियर है ना कि ये आजी का बर्थडे गिफ्ट होगा, है ना काकू? तो रेणुका बोलती है, बिल्कुल सही कहा तूने रोशनी। तभी परेश इधर शकुंतला को पूछता है, शकुंतला मेरी आई के लिए तूने गिफ्ट लाया है क्या? तभी रेणुका इधर से बोलती है, मैंने ही शक्कू से कहकर टीवी खरीदा है ससुबाई के लिए। तभी तेजस इधर से बोलता है, मैं आजी को क्या गिफ्ट में दूं ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये आई है कि कितनी आसानी से मौसी की टीवी को अपना बताकर झूठ बोले जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद परेश इधर आचंकित होकर रेणुका को बोलता है, रेणु तूने बोला है टीवी खरीदने के लिए? तो रेणुका बोलती है, क्या परेश तुम भी, स्पेशल गिफ्ट है ये सासूबाई के लिए, उनका 75वां जन्मदिन है ना। तभी रोशनी इधर से तेजस को बोलती हुई नजर आती है कि बाबू ये गिफ्ट से तो काकू नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगी स्पेशल गिफ्ट की, तुम्हें पता था क्या कि काकू कुछ ऐसे देने वाली है, या बताया था उन्होंने कुछ? तो तेजस बोलता है कि नहीं नहीं बाबू, आई ने कुछ भी नहीं बताया। फिर रोशनी आगे बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि आजी के लिए कुछ अच्छा और बड़ा करते हैं, पर नहीं, तुम तो ठहरे इतने बड़े कंजूस
अब मुझसे जो हो पाया वो मैंने किया। इस घर की बड़ी बहू हूं ना, तो जिम्मेदारी बनती है मेरी कुछ तो। उसके बाद इधर आजी परेश को चिमटी काटती है, तो परेश इधर बोलता है, आई तुमने चिमटी क्यों काटी? तो आजी बोलती है, परेश मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं ना, तेरे बाइकों को इतना लगाव है मेरे लिए? तो परेश फिर बोलता है, हाँ आई मुझे भी ये सच नहीं लग रहा है, आज सुबह से चिमटी काट काट के पूरा हाथ मेरा लाल हो गया है। तभी रेणुका इधर से परेश को बोलती है, बस हो गया है मजाक करके। फिर रेणुका आकाश को बोलती है, बेटा ये टीवी जरा साइड में रख दे। तो आकाश उठाकर उस टीवी को साइड में रख देता है। तभी आजी इधर से रेणुका को बोलती है, रेणु अब इतने बड़े खोखे का मैं क्या करूंगी? तो रेणुका बोलती है, मैं क्या करूंगी का क्या मतलब, इस्तेमाल करोगी आप? वैसे भी आई हमारे गांव के घर का टीवी पुराना हो गया है, तो ये नया टीवी लेकर आई हूं मैं। और आपको पसंद है ना वो स्टार प्लस की सारी सीरियल्स देखना, इसलिए ये एचडी टीवी है और भी अच्छी क्वालिटी में देखिएगा, इसलिए मैंने सक्कू को बोल के ये टीवी खरीदा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो आजी बोलती है कि अच्छा है, खूब छान। तभी रोशनी इधर से तेजस को चुपके से बोलती है, किसी और शॉप से खरीदी है क्या ये टीवी? तो तेजस इधर मन में बोलता है, गुड पॉइंट, ये गिफ्ट तो कैंसिल, तो अब मुझे स्पेशल गिफ्ट मिलने का चांस और बढ़ जाएगा। उसके बाद तेजस रेणुका को पूछता है, आई तूने ये टीवी शॉप से खरीदा है क्या? तो शकुंतला बोलती है, तेजस टीवी तो शॉप में ही मिलता है ना, चिड़ियाघर में थोड़ी ना मिलेगा। तो तेजस इधर बोलता है, करेक्ट, पर आई कौन सी शॉप से तूने खरीदा है ये टीवी? तो रेणुका बोलती है, अरे वो शक्कू के पहचान की एक पुरानी शॉप है ना, तो वहीं से वो लेकर आई है कल। तो तेजस फिर बोलता है, पर आई ये तो गलत बात है ना, तुझे तो टीवी मेरे शॉप से खरीदना था। तो रेणुका फिर बोलती है, अरे तू समझ नहीं रहा है, शक्कू वहां की पुरानी ग्राहक है ना, और वहां के ओनर को शक्कू अच्छे से जानती है। फिर तेजस बोलता है, लेकिन आई मैं भी तो तेरा लाडला बेटा हूं ना, तो इमेजिन कर कि कितना इंसल्टिंग लग रहा है मुझे कि मेरे शॉप है वो भी तेरे नाम की और तूने मेरे से ही टीवी नहीं खरीदा। तभी आकाश इधर से तेजस को बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बात बताना दादा, तेरी लाडली आई अगर तेरी दुकान से वो टीवी खरीदती तो क्या तू उसे डिस्काउंट देता? नहीं ना, तो अच्छा है कि आई ने बाहर से टीवी ले लिया। वैसे भी आई ने कुछ तो अच्छा किया, कम से कम गिफ्ट तो लेकर आई, तेरी तरह तो नहीं है ना आलसी। तभी तेजस जोर से बोलता है, वो जो भी हो पर आई को मेरे दुकान से ही टीवी लेना चाहिए था। तभी इधर से रेणुका जोश जोश में कह देती है कि अरे ये पुराना टीवी है। तो ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और इधर रोशनी पूछती है, क्या मतलब टीवी नया नहीं है क्या? तो रेणुका फिर बोलती है, नहीं नहीं मेरा मतलब यह है कि पुराना व्यवहार है शक्कू का उस ओनर के साथ, और तभी तो उसने हमको भर भर के डिस्काउंट भी दिया और शक्कू ने पैसे भरे और अब मैं उसको किस्तों में पैसे वापस करूंगी। और टीवी कहां से लिया, कैसे लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो बस सासू भाई को सरप्राइज देना था और एक अच्छा सा गिफ्ट देना था। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली एक सुंदर सी रेड साड़ी में तैयार होकर हॉल पर आती है और उसके गले पर भी वो गहने होते हैं। तभी इधर आजी साइली की काफी तारीफ करते हुए उसे कहती है, अग्गो भाई साइली, साक्षात लक्ष्मी जी का रूप लग रही है तू, कितनी सुंदर लग रही है तू। तभी इधर दूसरी तरफ से हम तेजस को देखते हैं जो कि धीरे से रेणुका को बोल रहा होता है कि आई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि साइली ने जो गहने पहने हैं ना वो सारी की सारी नकली है और आजी तो गांव से है और गांव वालों को परख होती है असली और नकली के बीच में। तभी रेणुका फिर बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे क्यों डरा रहा है, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। फिर इधर आगे हम देखते हैं कि रोशनी तेजस को परेशान होते देख पूछती है, बाबू तुम परेशान से क्यों दिख रहे हो? तो तेजस बोलता है, नहीं नहीं बाबू कुछ भी नहीं हुआ। तभी रोशनी फिर आगे बोलती है, आई नो बाबू, तुम्हें चिंता है ना कि आजी का स्पेशल गिफ्ट हमें मिलेगा या नहीं, तो डोंट वरी, मैंने आजी का मेकअप ना बहुत अच्छे से किया है और मुझे पता है कि तुम भी आजी को गिफ्ट देने वाले हो, तो आई एम श्योर उन्हें वो भी पसंद आ जाएगा। तो तेजस बोलता है कि करेक्ट बाबू, वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। तभी इधर आगे हम आजी को देखते हैं जो कि साइली को कह रही होती है कि तूने सारे गहने पहने और मेरा मान रखा, खूब आभार बाला, मेरा सच्चा देखेगा ना तो उसकी नजर ही नहीं हटेगी तेरे से, देखता ही रहेगा तेरे को। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि आकाश बहुत सारी खाने के डिशेस बनाया होता है आजी के लिए। तभी परेश वो सारी डिशेस देखकर बोलता है, अरे वाह आकाश, कहां से मंगवाया तूने ये सब? तो आकाश बोलता है, मंगवा नहीं बाबा, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। फिर आकाश आजी को भी बोलता है, मैंने खुद बनाया है ये आजी आपके लिए, ये मेरी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। तभी इधर से रेणुका ये सब देख रही होती है दूर खड़ी और बोलने लगती है, खुद को पैदा करने वाली आई के लिए आज तक कुछ बनाकर नहीं दिया, लेकिन आजी के लिए मास्टर शेफ बन गया, ऊपर से ये साइली के नकली गहनों का टेंशन। फिर इधर आजी आकाश के खाने की खूब तारीफ करती है। फिर आकाश इधर बोलता है, ये इतनी सारी डिशेस जो है ना वो सारी तेरी फेवरेट है आजी, तो तुझे क्या खाना है वो बता, मैं सर्व करता हूं। तो आजी बोलती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, इसको अभी बंद कर दे, बाद में देखते हैं। फिर दूसरी तरफ इधर तेजस बोलने लगता है, अब तो आकाश ने भी गिफ्ट दे दिया, तुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तेजस, वरना आजी का स्पेशल गिफ्ट गया तेरे हाथ से। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि साइली की बहन और आई आते हैं और साइली इधर बड़े ही खुशी से आकर दोनों को गले मिलती हुई नजर आती है। तभी इधर से रेणुका बोलती है, बस इन्हीं सड़क छाप लोगों की कमी थी,
उसके बाद इधर शोभा आजी के पैर छूती है और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देती है। उसके बाद जूही भी आजी को जन्मदिन की बधाई देती हुई नजर आती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जूही आजी को पूछती है, आजी आपने क्या विश मांगी? तो आजी फिर बोलती है, विश क्या मांगूंगी मैं, भगवान का दिया तो सब कुछ है मेरे पास, पर मुझे ना अभी परपोता और परपोती का मुंह देखना है, तो मेरी ये जो विश है ना ये मेरी बहुएं पूरी करेंगी। उसके बाद आजी जूही को पूछती है कि तेरी पढ़ाई लिखाई तो हो गई होगी, तो अभी क्या चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे क्या? तो जूही इधर बोलती है, नहीं नहीं आजी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। तभी आकाश इधर से जूही के साथ मजाक करते हुए कह रहा होता है, अच्छा क्यों, सिंगल लाइफ में बहुत मस्ती चल रही है क्या, बहुत मजा आ रहा है क्या तुझे? तो जूही बोलती है, हाँ तो बहुत मजे चल रहे हैं मेरे, पढ़ाई करती हूँ, आई का हाथ बटाती हूँ, तो पूरा टाइम सिर्फ मेरा। तो आकाश फिर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि जो मैरिड होते हैं उनकी लाइफ में कोई मजे नहीं होते क्या, कोई मस्ती नहीं होते, सिर्फ टॉर्चर होते हैं क्या? तो जूही बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसके बाद आकाश शोभा को ये कहने लगता है, अच्छा काकी, ये जूही के बुक में ना शादी का चैप्टर दिख नहीं रहा है, और ये जूही शादी का चैप्टर बंद कर दे बुक में, तो उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर को ऐड कर दो। तभी जूही इधर से बोलती है, आकाश जस्ट बिकॉज तुमने कॉलेज के बाद तुरंत शादी कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको कर लेनी चाहिए। तो आकाश फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर शादी नहीं तो और क्या प्लान है तुम्हारा? तो जूही बोलती है कि ऑब्वियसली जॉब, पहले नौकरी फिर बाकी सब। तभी रोशनी भी इधर से बोलती हुई नजर आती है कि करेक्ट, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ये शादी वादी तो बाद में हो सकता है। तभी आजी इधर से रोशनी को बोलती है, अगो रोशनी तू बराबर कह रही है, पर क्या है ना, हर बात का एक वक्त होता है, शादी नौकरी बच्चे परिवार, वो अगर सही समय पर हुआ ना तो जिंदगी है ना खुशहाल बन जाती है। उसके बाद आगे हम शोभा को देखते हैं जो कि आजी को ये बोलती है, आई जूही की आगे की पढ़ाई खत्म होते ही एक अच्छा सा रिश्ता देखेंगे उसके लिए। तभी इधर से रेणुका ताना मारते हुए कहती है, अच्छा हो का, मतलब जैसे बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा वैसा क्या? मेरा मतलब है उसके लिए पहले कोई बड़ा इमोशनल ड्रामा करना पड़ेगा, उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल होगा और बाकी सब होता रहेगा, है ना? तभी आजी इधर से रेणुका को बोलती है, ए रेणु क्या बकवास कर रही है तू, अकल वकल कुछ है कि नहीं तेरे में, कि घुटने के साथ साथ अकल भी घिस गई तेरी, कुछ भी बोलती रहती है। देख रेणु, मेरी आंखों से देखेगी ना तो समझ पाएगी, पर अगर मैं शब्दों में बताने जाऊंगी ना तो तू और तेरे ये दोनों कान सह नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा दिन है तो नासुर मत कर उसको। तो रेणुका फिर चुप हो जाती है। फिर इधर साइली परेश को कहती है, जूही ने जो कहा सही कहा काका, पहले नौकरी करेगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और अपनी पहचान बनाएगी, तभी तो उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करेंगे, वरना कोई भी एक मौका नहीं छोड़ेंगे ये याद दिलाने के लिए कि वो एक चौल में पली बड़ी एक गरीब घर की बेटी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी जूही के साथ कुछ ऐसा भी हो। तभी इधर से तेजस रेणुका को बोलता है, आई तेरे नाम की तो गोलियां चल रही है। तो रेणुका फिर बोलती है, हाँ हाँ मैं उस फूल वाली के अकड़ को अच्छी तरह से देख रही हूँ तेजस। फिर रेणुका बोलती है कि अच्छा हुआ कि मेरा एक और बेटा नहीं है, वरना ये जूही चौल वाली यहाँ आकर मरती, और दो दो फूल वाली बहुओं को मैं नहीं झेल पाती। भगवान की कृपा हो गई जो आकाश बच गया इस लड़की से। देखो देखो कैसे घुल मिलकर बातें कर रही है आकाश से, कैसे हक जता रही है, जैसे आकाश का कमाया हुआ ये खाती हो। इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। उसके बाद इधर हम आकाश को देखते हैं जो कि मजाक से जूही को कह रहा होता है, तुझे अच्छा लड़का चाहिए ना जूही, तो जरा नजरें दूसरी तरफ कर। तो जूही जब दूसरी तरफ नजर करती है तो आकाश इधर से उसको मजाक से सर पे मारता है। तो जूही फिर उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है और दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि ममता वहां आ जाती है और जूही और आकाश को ऐसे एक साथ देखकर हैरान सी रह जाती है। फिर ममता आगे बोलती है, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई। तो रेणुका बोलती है, नहीं नहीं आप एकदम सही समय पर आई हैं, और वो भी तब जब आपकी बेटी रिया यहाँ पर नहीं है। तो ममता फिर बोलती है कि पहले तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं आऊं या ना आऊं, पर आई एम ग्लैड कि मैं आ गई। रिया तो यहाँ पर है नहीं, तो एटलीस्ट उस पर नजर तो रख सकती हूँ ना। तो आकाश भी इधर से पूछता है, नजर मतलब आप क्या कह रही है आंटी? तो ममता इधर बात को घुमा देती है और कहती है, सेलिब्रेशन बेटा। उसके बाद अगले ही सीन में देखते हैं कि ममता आकर आजी को बर्थडे विश करती है। फिर इधर रेणुका साइली को ऑर्डर देती हुई कहती है, ए साइली तू इधर क्या खड़ी है, जा संदन जी के लिए गुलाब का शरबत लेकर आ। उसके बाद आजी इधर ममता को बोलती है, वैसे तू इधर जब भी आती है तो हमेशा अकेली ही आती है, क्यों तेरे पति को इधर आना पसंद नहीं है क्या? तो परेश फिर इधर से बोलता है, आई वो शहर में नहीं है, काम के लिए बाहर गए हैं। फिर परेश ममता को बोलता है, यही है ना, कहकर ताना मारता है। तभी रेणुका इधर परेश को बोलती है, परेश तुम रिटायर हो गए हो, लेकिन समधी जी तो काम करते हैं ना, तो उन्हें काम होगा, बिजी होंगे वो, इसलिए वो नहीं आए। फिर इधर ममता को काफी इंसल्टिंग फील होता है, तो वो मन में बोलती है, मैं जब भी आती हूँ ये परेश की माँ मेरी बेइज्जती करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। उसके बाद इधर हम देखते हैं साइली को जो कि शरबत लेकर आती है और ममता को देती है, और इधर ममता शरबत लेते टाइम साइली के गले पर जो गहने होते हैं उसको देखने लगती है और कहती है, मनी मन में बहुत शौक है ना मेरी इंसल्ट करने का, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर ममता इधर साइली को पूछती है, वैसे साइली तुम्हारा हस्बैंड कहीं दिख नहीं रहा है,
कहाँ है वो? तो साइली बोलती है वो सवारी पर गया है ना, तो बस आता ही होगा। फिर ममता आगे बोलती है आज भी काम पर गया है क्या? आई मीन 24 आवर्स ए डे 7 डेज ए वीक काम करने के बाद भी एक गोल्ड ज्वेलरी तक नहीं ला पाया। तो ये सुनकर सब घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और इधर साइली पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रही है आंटी? तो ममता फिर बोलती है अरे बेटा, तुम्हें ये फेक ज्वेलरी पहनते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। वैसे भी आजकल नकली और असली ज्वेलरी दोनों एक ही बराबर लगते हैं, और जिसको इसकी समझ ना हो कि ये फेक है या रियल, तो डिफरेंस कौन समझ पाएगा, है ना? तभी रेणुका इधर से बोलती है समधन जी आप ऐसा क्यों कह रही है, ये तो असली गहने हैं। तो ममता फिर बोलती है ओ कम ऑन समधन जी, अपनों से क्या पर्दा, और फिर हम सब तो एक ही फैमिली है ना, तो आपको इसमें एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर साइली ने फेक ज्वेलरी पहन भी ली तो इसमें क्या हो गया? और उस दिन साइली ही कह रही थी ना कि मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, और आज देखिए ना इयररिंग्स से लेकर नेकलेस तक एकदम कवर्ड है। फिर ममता साइली को बोलती है अरे बेटा, इससे अच्छा तो वो गोल्ड बैंगल्स रख लेती ना, रिया को क्यों दे दिए तुमने? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट था ना। तभी शोभा भी इधर से बोलती हुई नजर आती है कि देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, साइली नकली जेवर क्यों पहनेंगी? तो ममता फिर बोलती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे असली नहीं दिख रहा है। आपने शादी पर भी यही ज्वेलरी दी थी क्या साइली को? तभी साइली इधर से बोलती है ये सोने के ही हैं। फिर इधर परेश भी ममता को बोलता है संदन जी साइली बोल रही है ना, तो वो झूठ क्यों कहेगी, और उसी ने ही तो ये जेवर रेनू को दिए थे संभाल के रखने के लिए, और आज के फंक्शन में पहनने के लिए उसने आज ही रेनू से ये जेवर मांग के लिए वापस। तभी ममता फिर आगे बोलती है ध्यान से देखिए इसमें गोल्ड कम, गोल्ड का पॉलिश ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तभी आजी इधर भड़क जाती है और बोलती है ममता को तू क्या देखकर कह रही है कि ये नकली जेवर है करके, मैं खुद सुनार के पास जाकर चुन के लाई थी ये गहने। तो ममता बोलती है कि नहीं मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैंने तो बस यूं ही कहा था। तो आजी फिर बोलती है तेरा जो यूं ही वाला ख्याल है ना अपने पास ही रख, असली गहनों को बोल रही है नकली गहने, मेरी फूल जैसी बच्ची को आज के दिन नाराज कर दिया, कैसे बोल सकती है तू ऐसा? फिर ममता साइली को बोलती है आई एम सॉरी बेटा, मेरा मतलब गलत नहीं था। तभी आकाश इधर ममता को बोलता है आंटी वहीनी ने गोल्ड ज्वेलरी पहनी है नहीं पहनी है इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, एंड व्हाई आर यू सो बॉदर्ड? मैंने आज जी के लिए कुछ बनाया है तो मैं दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ, कहकर आकाश ममता को वहां से ले जाता है। उसके बाद इधर परेश शोभा को कहता है वहीनी ये रिया की माँ ने जो बात कही उसका बुरा मत मानिएगा। तो शोभा बोलती है कि हो बाहू, लेकिन उन्होंने असली सोने को नकली कहा तो ये बात थोड़ी चुप गई बाहू। तो परेश फिर बोलता है मैं समझ सकता हूं, तो जाने दीजिए इस बात को। उसके बाद इधर तेजस चुपके से रेणुका को बोलता है आई बाल बाल बच गए, वरना अभी हमारी नैया डूबी जाती, थैंक गॉड तूने बचा लिया। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली किचन पर चली आती है और जूही भी उसके पीछे पीछे आकर उसको कहती है ताई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो साइली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो रिया की आई को कुछ ना कुछ बोलने की आदत है, तो हमेशा ऐसा कुछ बोल ही देती है, तो तू चिंता मत कर सब कुछ ठीक है। तो जूही फिर बोलती है ताई मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ बल्कि जीजू की बात कर रही हूँ, कहाँ है वो? अगर वो होते ना तो उनका मुंह खुलने से पहले ही बंद कर देते। तो साइली इधर बोलती है जूही सचिन नहीं थे तो क्या हुआ, काका और आजी तो थे ना, और उन्होंने मेरा पक्ष लिया ना। फिर जूही बोलती है फिर भी ताई तेरा चेहरा उतर गया था जब उन्होंने जीजू के बारे में कहा था, क्या हुआ ताई, कुछ बात है क्या? तो साइली फिर इधर बोलती है, कहती है कि बात यह है कि सचिन को आजी को एक सोने की चेन लेकर देनी थी लेकिन वो खरीद नहीं पाया, तो इसी बात से दुखी होकर वो घर से चला गया और अभी तक घर नहीं आया वापस, पर तू चिंता मत कर वो बस घर आता ही होगा। फिर साइली इधर जूही को समझा तो देती है लेकिन खुद के मन को संभाल नहीं पाती और वो रेणुका की बातों को सोचने लगती है जहां उसने कहा था कि सचिन दारू पी के कहीं बैठा होगा, और फिर वो मन में कहती है कहीं काकू की बात सच ना हो जाए, कहाँ हो तुम सचिन, यही कह रही होती है साइली। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें।